नमस्कार दोस्तों, पूरे भारत में लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है लॉकडाउन हुए। ऐसे में देश में जो गरीब मज़दूर हैं, जो फंसे हुए प्रवासी मज़दूर हैं, उन लोगों के सामने भोजन पाने का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। ऐसे में देश के तमाम सामाजिक संगठनों के लोग सामने आए और वे उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे में हमें सूचना मिली है कि गोरखपुर में अंबेडकर छात्रावास के छात्र गोरखपुर में फंसे मज़दूरों के लिए खाना उपलब्ध करा रहे हैं, वे खुद बना रहे हैं और ले जाके पहुंचा रहे हैं। तो आज हम अंबेडकर छात्रावास पे आए हैं और यहाँ के लोगों से बात करेंगे। आइए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, छात्र कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? पवन कुमार जी। यहाँ पे आप किस तरह का खाना बना करके लोगों को कैसे पहुँचा रहे हैं? हम यहाँ पे खुद से खाना बनाते हैं और खाना बना के लोगों तक पहुँचाते हैं जो असहाय और मज़दूर लोग हैं। अच्छा। जो फंसे हुए हैं लॉकडाउन में, जिनकी जो लोग काफ़ी परेशान हैं खाने को लेकर के, ऐसे लोगों को हम लोग खाना बनाते हैं। रोज़ लगभग 400 लोगों को हम लोग खाना खिलाते हैं। 400 लोगों को? हाँ। अच्छा, कितने दिनों से बना रहे हैं आप? हम करीब आज 13वां दिन है और 13 दिन से लगातार हम एक टाइम का खाना उन्हें देते हैं। अच्छा, कौन कौन आपके साथ? सभी छात्र हैं? हमारे साथ सभी छात्र हैं, कुछ सामाजिक संगठन के लोग हैं। अच्छा। जिनका विशेष सहयोग है, वो लोग इस किचन को चला रहे हैं और इसमें हमारा पूरा सहयोग है, श्रमदान है हमारा है। हम कुछ घर से अनाज ला के स्टार्ट किए थे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थी का एक देश का भविष्य होता है और उसे पूरे देश की चिंता होती है। ऐसे में हम लोग जब यहाँ रह के पढ़ रहे थे तो हमें लगा कि जब दुनिया पूरा एक संकट से जूझ रही है, ऐसे में हमारा योगदान होना बहुत एक अच्छी बात होगी, एक अच्छी पहल होगी। इसलिए हम लोगों ने ये किचन, कम्युनिटी किचन स्टार्ट किया था। अच्छा, कम्युनिटी किचन आप लोगों ने खुद से स्टार्ट किया था। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि देश के जो छात्र हैं वे इस तरह का मुहिम चला करके लोगों की सेवा कर, देश की सेवा, इस समय ये कहिए कि देश की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि देश के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट काल आया है। ऐसे में ये छात्र खुद निकल करके मेहनत कर रहे हैं, तो इस वीडियो से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और कोई भी मदद के लिए सामने आया? हाँ, हम छात्र हैं, चूँकि विश्वविद्यालय से हैं और विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षक आए हैं, जिसमें से जोना देवी शिवनाथ प्रसाद के मुख्य ट्रस्टी आदरणीय डॉक्टर गोपाल प्रसाद जी हैं, जिनका विशेष सहयोग है। और तमाम सारे लोग हैं जो सामने आए हैं, हम लोग के साथ मिलके काम कर रहे हैं। प्रोफेसर्स की भी मतलब मदद आ रही है? हाँ, शिक्षक हैं, आचार्य हैं, जिनका हमें हेल्प मिल रहा है। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी बात है कि छात्रों ने शुरू किया और इस कार्य की प्रशंसा करते हुए आप लोग भी सामने आ रहे हैं। तो इस वीडियो से सीख लेनी चाहिए, इन छात्रों से सीख लेनी चाहिए देश के लोगों की, कि अगर ये छात्र लोगों की सहायता कर सकते हैं तो जो नौकरी पेशा के लोग हैं उन लोगों को भी, और जो उद्योगपति टाइप के लोग हैं उन लोगों को भी सामने आना चाहिए इस लॉकडाउन में। और ऐसे जो गरीब मज़दूर फंसे हुए हैं वे भूखे ना मर जाएँ, वे भूखे ना सो जाएँ, इसके लिए मुहिम चलाकर काम करना चाहिए। हमारे साथ अन्य भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुधीराम रावत है। अच्छा, आप विश्वविद्यालय से ही हैं? हाँ, विश्वविद्यालय से हैं। और इस लॉकडाउन में जब हम लोगों ने देखा कि लोगों को खाने के लिए ज़्यादा मुसीबत उठानी पड़ रही है और लोग भोजन की तलाश में रोड पे निकलना चालू कर दिए हैं, तो मेरे बड़े भैया जो हम लोगों के साथ में रहते हैं अंबेडकर छात्रावास में, पवन कुमार जी, हम लोगों से सलाह लिए कि चलो इस हम लोग हमेशा मतलब सामाजिक और देश के हित में हमेशा काम करते रहते हैं। तो इस सबसे बड़ी भूख, इस महामारी में हम लोगों का भी कुछ योगदान हो, तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि चलो गोरखपुर के जो लोग फंसे मजदूर हैं उनके लिए कुछ किया जाए, ताकि उन लोगों को मुसीबत ना करना पड़े, लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। इसीलिए सबसे सहयोग लेकर के और सबको अंबेडकर इस छात्रावास पर इकट्ठा करके लोगों को यहाँ से खाना बना करके लोगों को उनके स्थान पर सुरक्षित पहुँचाया जाता है, ताकि वो लोग रोड पे ना निकलें और अपने स्थान पर रह करके लॉकडाउन का पालन करें। और इस कोरोना जैसे महामारी में उन लोगों को अच्छी तरह से बचाया जा सके। और देश के आप जानते होंगे कि देश ने जगह जगह से जो मज़दूर फंसे हैं, भूख की वजह से लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं, लोग भोजन की तलाश में रोड पे निकल रहे हैं। ऐसे इसी में एक और भी मैं बता देना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर
आप शायद देखते भी होंगे सोशल मीडिया तो नहीं दिखा, मेन स्ट्रीम की जो मीडिया वो नहीं दिखा रही है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दिखाया जा रहा है कि क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम का विवाद भी दिखाया जा रहा है और देश में रेप जैसी वो हत्याएं हो जा रही हैं और मतलब कि मेन मुद्दे से जो है भटकाया जा रहा है लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा और लोगों को हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया जा रहा है। लेकिन हम लोगों का जो आज जो मुख्य मुद्दा है वो कोरोना से लड़ने का है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे कम्युनिटी किचन, छात्र कम्युनिटी किचन बना करके लोगों को मदद कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो ये देखिए कि जैसे मज़दूर जो फंसे हुए हैं वो बाहर ना निकल पाएँ, जैसे अगर उनके सामने अगर खाने की चिंता रहेगी, उनके पास भोजन नहीं रहेगा, तो निश्चित तौर पे वो बाहर निकलेंगे और अपने घर की तरफ रवाना होंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अमरजीत। हाँ, कितने दिनों से आप लोग ये काम कर रहे हैं? असल में मैं देखिए यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र रहा हूँ। अच्छा। और जो भी साथी हैं हमारे एज ए जूनियर हैं, और जब सूचना मिली हमको कि यहाँ कम्युनिटी किचन खुद के घर से राशन ला के यहाँ पे हो रहा है, तो मुझे भी लगा कि मैं भी इनके हिस्सेदारी में कुछ भाग ले सकता हूँ। अच्छा। और किसी माध्यम से मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूँ और इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर अम्बेडकर छात्रावास जो छात्र आज पढ़ाई करने के साथ साथ जो समाज में जो सामाजिक संगठनों को, जो राजनीतिक पार्टियों को करनी थी, आज एक छात्र कर रहा है, तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। ये जान लीजिए देश सही दिशा में जा रहा है। जब छात्र अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है और राजनीतिक पार्टियाँ एक दूसरे में मस्त है, तो निश्चित रूप से आपको समझना चाहिए कि इनके साथ हमें आना चाहिए। अभी तो मैं रेल में सेवा दे रहा हूँ, लेकिन जो भी है आज। अच्छा, आप रेल कर्मचारी? जी, मैं रेल में हूँ। और मैं जैसे मैं नाम लेना चाहता हूँ, जो पवन कुमार, सत्येंद्र कुमार, मंजेश, सुधीराम, अमीश, अनिल और बड़े भैया सुजीत, ऐसे सभी यूनियन लीडर बेस पे भी काम करते हैं, छात्रों के हितों के लिए हमेशा लड़ाई भी लड़ते हैं। तो ये चीज़ जान लीजिए, जो इनकी भविष्य है, जो इनकी प्लानिंग है, जो स्ट्रेटजी है, आज हम जैसे लोगों को, नौकरी पेशा लोगों को सीखने की ज़रूरत है। ये सही मायने में हम हीरो की बात करें तो रियल हीरोज़ हमारे हैं, ये हमारे आइडल हैं और इनके नक्शे कदम पे मैं चल रहा हूँ और उनके साथ मैं थोड़ा सा भी सहयोग कर पा रहा हूँ, तो ये मुझसे बड़े खुदकिस्मत कोई हो ही नहीं सकता। और ये चीज़ें मैं अपने छोटे भाइयों से सीख भी रहा हूँ और लोगों को मैं बता भी रहा हूँ। आज जो हमारे लोगोके को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, वो आज हमारे छोटे भाई जिस उम्र में अपने कैरियर बनाने की ज़रूरत, लोग घरों में बंद कमरों में ऑनलाइन क्लासेस कर के स्टडी कर रहे हैं, आज कम्युनिटी किचन के नाम पे 4-4, 5-5 घंटा पूड़ी, आटा, चावल, दाल प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्था दे रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि ये स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल कितनी मायने रखती है। जो चीज़ें होनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, और शायद हो भी रही हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट, लेकिन आज जो प्रेरणा स्रोत हैं, जैसे बताएं कुछ लोगों ने कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सर, गोपाल सर, तो उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। और ख़ासकर तो इन नौजवानों को जो इस मुश्किल हालात में, इस महामारी के दौर में बिना अपने परिवार की चिंता किए, बिना अपने खुद की चिंता किए, और कोरोना जैसे एक छुआछूत बीमारी को बिना सोचे समझे, बिना किसी सेफ्टी, बिना किट, बिना कोई एक सेफ्टी किट बिना प्रोवाइड कोई करवाए, खुद के पैसे से सेफ्टी किट, खुद के पैसे से राशन, खुद के पैसे से वाहन, खुद के माध्यम से यहाँ सब पास बनवाना, जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हायर हो रही हैं, चाहे वो पैसे से हो, चाहे आर्थिक बल, जो भी चीज़ें खुद से ये लोग कर रहे हैं, तो ये सही मायने में जो चीज़ें हैं, तो इन लोगों के लिए भाई सलाम बनता है कि आप लोग इनके सहयोग में आगे आइए। और ये देश के उज्ज्वल भविष्य हैं, यकीन मानिए। जो आप लोग फिल्मों में, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में जो भी चीज़ें आप देखते हैं कि एक हीरो किस तरह से आता है, एंट्री मारता है और पूरे समाज में एक तरह से जो गंदगी होती है उसको दूर करता है, तो चीज़ें आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन कम्युनिटी किचन जो गोल घर गोरखपुर में स्थित डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास में, तो रियल हीरोज यहाँ रहते हैं। बिल्कुल, ये सही मायने में वाकई ये सुपर हीरोज से कुछ कम नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। आप कितने दिनों से यहाँ सेवा दे रहे हैं? यहाँ तकरीबन 7-8 दिनों से सेवा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, अंबेडकर छात्रावास में जितने लोग भी इस समय काम कर रहे हैं जनता के प्रति, जो लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, मजदूर हैं, इन लोगों के लिए काम सेवा कर रहे हैं।
सबसे पहले मैं भाई पवन कुमार जी को और सत्येंद्र भारती जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इस मुहिम को पूरी संगठन तरीके से किया है और इसमें गोपाल प्रसाद जी का भी अहम भूमिका रहा है, जिसको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। ये तो प्रोफेसर है ना गोपाल प्रसाद जी? जी, प्रोफेसर गोरखपुर विश्वविद्यालय। जी। अच्छा, तो साथियों ये भारत का इतिहास रहा है कि भारत के जो छात्र हैं उनकी देश में बहुत ही अहम भूमिका रहती है। चाहे आप इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो जंग आज़ादी का दौर हो या फिर किसी भी सामाजिक बुराई से लड़ने का कोई काम हो, उसमें छात्र सबसे आगे वाली पंक्ति में खड़े होकर के सामाजिक बुराइयों से लड़ने का काम करते हैं। तो आज ऐसी आपातकालीन स्थिति में जब कोरोना वायरस पूरे भारत में पूरे दुनिया में फैल रहा है, पूरे विश्व में कई लोगों की इससे मौत हो चुकी है, ऐसे में गोरखपुर विश्वविद्यालय के ये अम्बेडकरवासी छात्र, अम्बेडकर हॉस्टल में रहने वाले छात्र एक मिसाल कायम कर रहे हैं। हमारे साथ एक और हैं साथी, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुजीत सोनू है जी। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र रहा हूँ। अच्छा। और आप सबको पता है कि पिछले 1 महीनों से देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के कारण पूरे देश में एक अजीब सी विपदा खड़ी आन पड़ी है, जिसका गरीब, मजदूर, असहाय जितने भी लोग हैं वो भूख से जगह जगह बिलख रहे हैं। आप देखिए कि मतलब पूरे भारत के हर कोने में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां भूख से लोग परेशान नहीं हैं। मेन स्ट्रीम में कम खबरें आ रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे अन्य स्रोतों के द्वारा पता चल रहा है कि मतलब लगातार लोग भूख से बिलख रहे हैं। इसमें देखिए, और उसके बाद जो है, जो काम सरकार को करना चाहिए था वो पूरे देश के छात्र, आज इन छात्रों के ऊपर जो लोग कहते हैं कि ये छात्र जो है जब अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं तो केवल ये पढ़ाई नहीं करते हैं, जब अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं तो इन्हीं छात्रों को आप देखिएगा, JNU जैसे छात्रों को, जो यूनिवर्सिटियों में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, यही गोरखपुर यूनिवर्सिटियों में, तरह तरह के विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ते हैं वो जब अपने हक अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उनकी फ़ीस कटौती है, उनकी शिक्षा की महंगाई है, तो उनको ये सरकार जो है तरह तरह की बातों से कहती है, कभी उनको कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। अब उसका मैं बहुत उसमें डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन यही छात्र देखिए, जब पूरी दुनिया की ये क्या नाम है, छात्र मूवमेंट का इतिहास है, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को हमेशा जो है वो यूनिवर्सल सोच रखता है। यूनिवर्सिटी का जो है वो शब्द जो आया है ना, वो यूनिवर्सल शब्द से आया कि आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको जो है पूरा दुनिया का एक देखने की दृष्टि मिलती है। उसी का छात्र जो है जब वो अपने हक के लिए लड़ता है तो वो छात्र कहीं और के नहीं है, इसी देश के गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे हैं। और आज जब उनके ऊपर संकट आया हुआ है तो आप देखिए कि पूरे देश में हर जगह जहाँ जहाँ छात्र हैं वहाँ वो जो कर सकते हैं। इलाहाबाद में कल मैं देख रहा था, वहाँ बड़ी रूप से कम्युनिटी किचन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चे चला रहे हैं। BHU विश्वविद्यालय के बच्चे जो है वहाँ पे तमाम बच्चे अपने अपने स्रोतों को इकट्ठा करके लोगों से सहयोग लेके वहाँ कम्युनिटी किचन चला रहे हैं। उसी कड़ी में हमारा गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो हमारे छात्र इस समय हैं, हम लोग तो पूर्व हो चुके हैं, लेकिन छात्र हैं यहाँ देखिए, पवन कुमार हैं, तो अंकित हैं, क्या नाम है इनका, अनिल नाम है, इस तरह सत्येंद्र हैं, योगेंद्र हैं, आप मंजेश जी हैं, इस तरह के जितने छात्र हैं वो इस पीड़ा को महसूस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो काम आज सरकारों को करना चाहिए वो इस देश का छात्र नौजवान हमेशा किया है। यही छात्र नौजवान आज भोजन करा रहा है गरीबों, क्योंकि उस पीड़ा को महसूस करता है, वो उन्हीं के परिवारों से आता है, वो उसको महसूस करता है। और इसमें देखिए बड़ी विपदा है, इस बड़ी विपदा में हमेशा छात्र नौजवान, जब भी इस देश में विपदा आई है, पूरी दुनिया में जब विपदा आई है, वहाँ का छात्र नौजवान खड़ा हुआ है। बिल्कुल। और ये एक लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है, एक बड़ा संकट है, सबको मिलजुल के लड़ना है। लेकिन इसमें देखिए सरकारों की जो जिम्मेदारी वो बड़ी है, उनसे जो है सवाल, हम कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, जाहिर सी बात है हमारी जितनी क्षमता है हम कर रहे हैं, लेकिन सरकारों का दायित्व तो कुछ और बनता है। आज जो पूरे देश की स्थिति है, आज सरकार कहीं भोजन कराने की स्थिति में नहीं है। अच्छा। आज आप देखिए रोज़ रिपोर्ट आ रही है, अखबार पढ़ रहे हैं लोग, ये सरकार अब 2 वक्त की रोटी भी नहीं, लेकिन सरकार तो बार बार कह रही कि हमने 1000 रुपये दिए, 500 रुपये दिए,
उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो ठीक है, वो कितने लोग हैं ना, वो तो जिनको दे रहे हैं वो तो संगठित लोग हैं, उनका डाटा है, 10 लाख 11 लाख लोगों का डाटा है, कुछ जनधन का डाटा है। तो 500 रुपये में तो जाहिर सी बात है 2 टाइम का भोजन नहीं होने वाला है गरीबों का भी। उनको भी आटा चाहिए, चावल चाहिए, तमाम चीज़ चाहिए। और इस तरह के देखिए जितने भी इनकी योजनाएं हैं उसमें अब वो सब फर्जी योजनाएं हैं, उसको कहा जा सकता है। इसलिए श्रम विभाग का ही आप डाटा देख लीजिए, उनके पूर्व बकाए कितने हैं। मनरेगा के जो लोगों को पैसा दिया जा रहा है उनको आज अब 500-1000 रुपया दे रहे हैं, उनके हज़ारों करोड़ रुपया सरकार के पास मनरेगा के बकाए हैं जिनको भुगतान नहीं किया गया है। उनको इस समय जो उनके बकाए हैं, आप 1000 दे रहे हैं वो ठीक है, उनके भुगतान जो उनका बकाया पैसा उनको इस समय देने की ज़रूरत है। श्रम विभाग में जो 1000 रुपया दे रहे हैं उनके बकाए पैसे हैं, हज़ारों करोड़ का डाटा है। ये बड़े आसाम से श्रम विभाग की साइटों पे मिल जाएगा, मनरेगा की साइटों पे मिल जाएगा। वो उनको भुगतान करने की इस विपरीत समय में ज़रूरत है। तो सरकार बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर भी रही है, ऐसा नहीं है बहुत कुछ कर रही है, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में उसको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जी। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है कि इस छात्र, देश का छात्र, नौजवान अपने इसलिए जो अपने तरफ से जो मदद करे वो एक्स्ट्रा हो। बिल्कुल। हम तो पता चल रहा है कि उनकी भूख ही नहीं मिटा पा रहे हैं। ये बड़ा संकट है। आज हमको इस सोचने की ज़रूरत है। ये सवाल आप भी सोचिए और आप लोग भी देखिए कि आज 71 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गया, 72 साल, और हम अपने देश के लोगों की भूख तक नहीं मिटा पा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा सर, आप कितने जगहों पे गोरखपुर में कहाँ पे मजदूर फंसे हैं और कहाँ खाना आप लोग ले जाते हैं? ये गोरखपुर में तो अभी तो हम लोग जो है, चूँकि क्षमता हम लोग की कम है, अच्छा। फिर भी हम लोग 300-350 लोगों का भोजन करा रहे हैं यहाँ सर। 350 लोगों का? हाँ, 300 ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, 350 लोगों का भोजन। और यहाँ पे कुछ मजदूर बंगाल और बिहार के प्रवासी मजदूर हैं जो अपनी रोजी रोटी की तलाश में पलायन करके आए हुए थे। वो फंसे हुए हैं, उनका ठेकेदार उन्हें छोड़ के भाग गया है। कुछ पैसे वैसे 200-400 दे के गया होगा, आज तो महीना दिन हो गया, तो उनके भोजन करा रहे हैं। कुछ मोहल्ले हैं जिनके पास, देखिए ये भी एक बहुत बड़ा डाटा है कि ये भी सरकार से पूछने की ज़रूरत है कि ठीक है हम किसको दे रहे हैं सहयोग। 1000 जिनके पास राशन कार्ड, उन्हें तो राशन कार्ड मिल जाए, राशन मिल जाएगा, थोड़ा ही सही। जिनके पास मनरेगा का कार्ड है उनको 1000 दे देंगे, श्रम विभाग का रजिस्ट्रेशन उनको 500 दे देंगे। एक बहुत बड़ी संख्या में इस देश में ऐसी आबादी रहती है जिनका ना राशन कार्ड है, न श्रम विभाग का रजिस्ट्रेशन है, ना ही उनके पास जो है मनरेगा का कार्ड है। उन लोगों की जीविका का ख्याल कौन रखेगा? बिल्कुल। तो हम जैसे छात्र नौजवान पूरे देश भर में, पूरे देश भर के छात्र नौजवान जो है इस पे लगे हुए हैं। जितना हमारी क्षमता है, और भी लोगों का, हमारे तमाम विश्वविद्यालय में और छात्रों ने बताया ही होगा कि गुरुजनों का सहयोग मिल रहा है, ऐसे तमाम लोगों का सहयोग मिल रहा है, जिनसे हम 2 लोगों की भी अगर पेट भर पाते हैं तो हम अपने आप को समझते हैं कि ठीक है हम भी कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। ये इन छात्रों को आप देखेंगे, पहले नज़र में आप देखेंगे तो इनको देख के नहीं लगता कि ये छात्र हैं। आपको लगेगा कि ये हलवाई है। देखिए, ये खुद खाना बना रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं, खुद बर्तन धोते हैं, खुद सब्जियां काटते हैं, खुद सामान भी लाते हैं, और खाना बना करके खुद ये लोग लेके जाते हैं। उन जो फंसे हुए मज़दूर हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको पहुंचाने भी ले जाते हैं। जबकि कोरोना वायरस का इतना बड़ा महामारी हमारे देश में फैला हुआ है, इन सब के बावजूद अपनी जान जोखिम में डाल करके ये छात्र काम कर रहे हैं। तो देश के लोगों से, इन लोगों से देश के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने आसपास जितने भी ज़रूरतमंद के लोग हैं उन लोगों की मदद करें। साथ ही साथ मैं अपील करना चाहता हूं गोरखपुर के उन तमाम लोगों से, उन तमाम सामाजिक लोगों से जो दूसरे की सहायता करने में सक्षम है, कि इन छात्रों की मदद करें। इन छात्रों को जो भी आप सहयोग देना चाहते हैं वो सहयोग के द्वारा इनकी मदद करें, ताकि ये लोग अभी 300 लोगों को खिला रहे हैं, आगे चल के शायद और 500 लोगों को खिलाएं। तो इसमें आपकी मदद की, आपकी कंट्रीब्यूशन की बहुत आवश्यकता है। तो इसी के साथ मैं इन छात्रों का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।